क्लास 11th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए आज मैं बायोलॉजी का पेपर लेकर आया हूं। आपके वार्षिक परीक्षा का ये प्रश्न पत्र है। सारे क्वेश्चन जो आएंगे वही क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। कोशिका में ऑक्सी शोषण द्वारा एटीपी का निर्माण का जो मुख्य स्थान है वो कौन सा है ना? तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण सबसे ज़्यादा होता है। प्रथम तंतु प्रोटीनिमा आगुणित तथा मांस में पाया जाता है। कुछ पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी तथा सिरों पर नुकीली होती है। स्क्लेरेन्काइमा होगी। फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई जाएगी ब्रोंकाई। काकरोच के उत्सर्जी अंग है, तो काकरोच की जो उत्सर्जी अंग है ना वो है मेलपिगी नलिकाएं। यूथेरिनियन स्तनी होते हैं, तो जरायुज। ठीक है भैया। इसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, ये 3, ये 4, 5, 6। ठीक है। डीएनए संश्लेषण, डीएनए का जो संश्लेषण है वो G2 अवस्था में के दौरान होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। तंतु का निर्माण ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से होता है। प्रोटीन से होता है। रुधिर निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोएसिस, रुधिर निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हीमोपोएसिस कहते हैं। ठीक है भैया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए, श्वसन में केवल ग्लूकोज का ही उपयोग होता है, तो ग्लूकोज आ जाए यहाँ पर। सबसे कम वृद्धि दर तंत्रिकी ऊतक में पाई जाती है। हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ से आप देख सकते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा, ये हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है जोड़े। यहाँ पर साइटोकाइनेसिस का पहले कहा जाएगा आपका कोशिका द्रव्य विभाजन। रंभ स्टील संवहन ऊतक के काकोर। जिबेरेलिन तीसरे का जाएगा संश्लेषण। और चौथा जो है रेडियोला का जाएगा टीनोफोरा। साइटोकाइनेसिस का जाएगा कोशिका द्रव्य विभाजन। हो गया ये 5। इसके बाद में ये यहाँ पर है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। एक वाक्य में उत्तर है, कौन सा हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को निश्चित बनाए रखता है? तो इंसुलिन हार्मोन। कोशिका चक्र की किस अवस्था में कोशिका विभाजित होती है? एम अवस्था में। उस तत्व का नाम बताइए जो क्लोरोफिल के मध्य पाया जाता है, तो मैग्नीशियम Mg। ठीक है। एटीपी क्या है? कोशिकी ऊर्जा की मुद्रा। कोशिकी ऊर्जा की मुद्रा। और रबाक नुमा कर्ण अस्थिका कौन सी है? तो यही स्टेपिस। ठीक है भैया। यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से करेंगे कंप्लीट। ये हो गया इतना। ठीक है। अब है सत्य जो पहला सत्य होगा, दूसरा आपका ये भी सत्य होगा। ठीक है भैया। अब देखिए, ऐसे ऊतक जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती प्राविभाजी ऊतक कहलाते हैं। तो ये आपका जो तीसरा है ये असत्य रहेगा। चौथा आपका असत्य रहने वाला है। पांचवे की यदि हम बात करें तो ये सत्य होगा। छठा जो है वो आपका सत्य होने वाला है। हो गया इतना।
इसके बाद में ये आपका जाएगा यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 6 है प्याज, मनुष्य, हाथी, पीताकृमि, इनमें से कोई से भी दो का आपको वैज्ञानिक नाम लिखना है, तो याद करके जाइएगा। विषम बीजाणुकता क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं संघ मोलस्का के कोई 2 लक्षण लिखिए। कोलेन काइमा ऊतक के कोई 2 कार्य लिखने हैं आपको, हो गया इतना। पुष्पक्रम की परिभाषा देनी है, चिन्हित करना है, चित्र बनाना है चने के बीज का, मक्के के बीज के, अनुदैर्ध्य काट का। रुधिर कणिकीय अवयव क्या है, बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन की व्याख्या कीजिए। केंद्रक छिद्र क्या है, इसके कार्य बताने हैं, ठीक है, हो गया। प्रोकैरियोटिक कोशिका की क्या विशेषताएं हैं, एंजाइम्स के महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन करना है, ठीक है। प्रोटोजोआ के उत्सर्जी अंगों के नाम आपको बताने हैं, देख सकते हैं आप यहाँ जंतु के उत्सर्जी अंगों के नाम बताने हैं। शलाका एवं शंकु में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है भैया। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 रहेगा यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं, ठीक है। सरल और संयुक्त पत्ती में अंतर बताना है। जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बताना है। श्वसन और दहन में अंतर हो गया है, हो गया। शीर्ष प्रमुखता फाइटोक्रोम को बताना है। C3 और C4 पौधों में अंतर, ग्लाइकोसिस तथा किण्वन में अंतर आपको बताना है, ठीक है भैया। इसके बाद में हो गया यहाँ हृदय की खड़ी काट का नामांकित चित्र बनाना है। बाहरी स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और हार्मोन्स में अंतर बताइए। और शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी, इसकी संरचना है तथा इसके द्वारा स्रावित हार्मोन्स के कार्यों का वर्णन कीजिए। मानव मस्तिष्क के 4 कार्य लिखिएगा। तंत्रिकी आवेग तथा इसके संरक्षण के प्रकार किस प्रकार का होता है। उपास्थि और अस्थि में अंतर आपको बताना है। यहाँ से देख सकते हैं ये बायोलॉजी है आपका, ठीक है। मैंने सेट C बता दिया, बस 3 पेपर अपन करेंगे। कोई भी चीज़ यदि रात में आ जाएगी उस दिन रात को, है ना, तो बिल्कुल बताई जाएगी, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। निश्चित रहे चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना। पहले ये 3 पेपर कर लो, इसमें मैंने लगभग सब से जो मेरे मतलब मैंने मेरी जो जुगाड़ थी उसको अकॉर्डिंग मैंने 3 पेपर ये उसमें समाहित कर दिए। फिर भी यदि रात में कोई सी चीज़ आएगी ना, एक दिन पहले आती है अधिकतर, है ना, तो वो आएगी तो तुरंत आपको बता दूंगा। चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन ऑन करना है। पहली बार हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल जेन्युइन 100% श्योर प्योर चीज़ दी जाएगी, फेक जानकारी नहीं दी जाएगी। देखो भैया, मेरा उद्देश्य ये है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो, अच्छी तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो। तो इसलिए आपको क्या करने पड़ेंगे, 3 तरह के पेपर करने पड़ेंगे, सेट A B C, ये तो हो गया। यदि उस रात को भी अपने पास कोई सी भी चीज़ आती है तो अपन करें। अब आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर करोगे, नोटिफिकेशन नहीं करोगे, चलो सब्सक्राइब मत करो, चैनल पर एक्टिव जरूर रहना है। कोई सी भी चीज़ आए तो आपको देखना है एक बार, ठीक है भैया। बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, खूब मेहनत करो, खूब बढ़ो आगे, ठीक है भैया। अपन हर विषय में आपकी मदद करेंगे, पूरी जवाबदारी है 100% मेरी, आपको अच्छे नंबरों दिलाने के लिए यही आशा है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।